हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो कई बार भक्त बड़े परेशानी में रहते हैं अगर शब्द का इस्तेमाल करना पड़े। शुद्ध भक्ति के अंदर आपको अपने परिवार से आसक्ति घटानी है, भगवान के ऊपर एकाग्रचित होकर ध्यान लगाना है। किसी भी अपने माता पिता बच्चों के बारे में ज़्यादा नहीं सोच सकते। तो जब श्राद्ध आते हैं तो जो वैष्णव है थोड़ा मन में उनके अलग अलग विचार आते हैं, श्राद्ध करें ना करें। हमारे आचार्यों ने मना भी कर रखा है, श्राद्ध मत करो, उससे निष्ठा में कमी आती है। भगवान की भक्ति से सब अपने आप संभव हो जाएगा। जैसे प्रहलाद महाराजा, ध्रुव महाराजा, सबके उदाहरण हमारे सामने। लेकिन फिर ये बात बोली जाती है कि शुद्ध भक्त हैं वो, हम तो शुद्ध भक्त नहीं हैं, तो कैसे हम इसकी कंपैरिजन तुलना कर सकते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने इसका सॉल्यूशन दिया कि चलो आप वैष्णव विधि से, जैव धर्म में उन्होंने बोला वैष्णव विधि से श्राद्ध कर लो, कि आप वैष्णव को बुलाओ अपने घर पे, उनको प्रसाद उनको आप खिलाइए और फिर उनका उच्चिष्ट खाइए, तो पितरों का भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन एक सॉल्यूशन और है उसका, जो कि बिल्कुल इस वैष्णव विधि से मिलता भी है। पितरों के कल्याण के लिए सबसे उत्तम उपाय है कि ये जो अश्विन मास की जो कृष्ण पक्ष है, दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। अमावस्या से पूर्णिमा जो है वो आपका शुक्ल पक्ष चलता है, जब चंद्रमा बढ़ता है। पूर्णिमा से अमावस्या कृष्ण पक्ष चलता है, जब चंद्रमा घटता है। तो ये कृष्ण पक्ष अभी अमावस्या आने वाली है, पूर्णिमा भी पीछे गई थी। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है कि युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था कि आप प्लीज़ मुझे इंदिरा एकादशी के बारे में बताइए, जो अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। ये श्राद्ध चल रहे हैं अभी इस समय। तो भगवान कृष्ण ने कहा, यार बहुत अच्छी तुमने ये बात पूछ ली मेरे से, चलो तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। और ये ऐसा व्रत है कि इस व्रत से आप भगवान हरि को भी प्रसन्न कर सकते हो और साथ में अपने पितरों का कल्याण भी कर सकते हो। तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बताया कि एक सतयुग की बात है कि एक राज्य था महिष्मति, उसका राजा था इंद्रसेन। तो एक बार क्या हुआ, नारद जी ब्रह्मलोक से जा रहे थे पृथ्वी की ओर, रास्ते में यमलोक होते हुए जा रहे थे। तो यमलोक में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने कहा, ओए रुको रुको नारद जी, आप पृथ्वी लोक जा रहे हो, तो वहाँ महिष्मति में मेरा पुत्र जो है वो राजा है इंद्रसेन, उसको बोलना प्लीज़ मेरे कल्याण का साधन करे, इंद्र काशी का व्रत कर ले, तो उससे मुझे लाभ मिल जाएगा। मैं कुछ मेरे से जाने अनजाने में गलत कार्य हो गए, उसकी वजह से मुझे यमलोक में दुख झेलना पड़ा। नारद जी ने बोला ठीक है, मैं बोल दूंगा। नारद जी गए इंद्रसेन के पास, और नारद जी ने इंद्रसेन के पास जाकर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि भाई तुम्हारा हरि भजन में ध्यान लग रहा है, नहीं लग रहा? तुम अपनी प्रजा को धर्म के अनुसार जो है उनको शासन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उनको भक्ति में लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो? तुम्हारा लगना भी आवश्यक है और तुम्हारे जो प्रजा जो तुम पर आश्रित है उनका भी भक्ति में लगना उतना ही आवश्यक है, राजा का कर्तव्य है। तो इंद्रसेन ने बोला कि हाँ, आपके दया से सब ठीक है, और जो भी मैंने धर्म कर्म किए उसका फल मुझे आज प्राप्त हो गया। कैसे? कि मुझे नारद जी जैसे महान जो साधु हैं उनका मुझे जो है दर्शन प्राप्त हो गया। तो नारद जी ने बोला, भाई मैं यमलोक से आ रहा था, तुम्हारे पिताजी वहाँ पे मेरे मिले थे, यमलोक में बैठे हैं, और उन्होंने बोला इंदिरा काशी का व्रत करवाओ, इससे तो मेरा कल्याण होगा। तो इंद्रसेन ने उनसे पूछा क्या विधि है, मुझे बताइए कब होती है, क्या होती है? तो उन्होंने बोला कि ये अश्विन मास की जो कृष्ण पक्ष है उसमें आती है।
और क्या करना है? भक्तिविनोद ठाकुर की अगर हम बात करें, हरि भजन करो, भगवान का खूब गुणगान करो, भगवान को भोग लगाओ, विशेष रूप से अन्न का भोग भगवान को लगाओ एकादशी के दिन। खुद नहीं खाना, लेकिन भगवान को तो हम अन्न का भोग लगा सकते हैं। कम से कम एकादशी को भगवान का अन्न भोग लगाते समय हमारे मन में उसको खाने का विचार तो नहीं आएगा। नहीं तो बाकी के दिनों में तो हम वही चीज़ आमतौर पे बनाते हैं जो खुद ही खाने का मन कर रहा होता है। तो कम से कम इस दिन हम, क्योंकि हमें पता है अन्न खाना ही नहीं है, कम से कम कुछ शुद्धता से तो हर एकादशी को ऐसा करना चाहिए। तो भगवान को अच्छे से सर्व करो, हरि नाम लो, और फिर द्वादशी को अपने घर में वैष्णव को आमंत्रित करके उनको अच्छी तरह से सेवा करके उनको भोजन प्रसाद से उनको खिलाकर फिर आप उच्छिष्ट खाओ। तो आप अगर ये नहीं भी सोचोगे कि मैंने अपने पिता के निमित्त किया, अपने पितरों के निमित्त किया, तो भी उनको फायदा मिलेगा। और इंद्रसेन ने ऐसा किया और उसका परिणाम क्या मिला कि तुरंत जो उसके पिता हैं इंद्रसेन के, तुरंत गरुड़ पर सवार होकर सीधा भगवत धाम चले गए। स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा शुरू हो गई इंद्रसेन के ऊपर, और इंद्रसेन ने जितना राज्य करना था किया। जब शरीर छोड़ा सीधा वो भी भगवत धाम चला गया। तो आपके पितरों का कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा अगर आप ये इंद्र एकादशी का अगर आप पालन करोगे। खूब हरि नाम कीजिए, जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, भगवान को अच्छे से अच्छे भोग लगाइए, और द्वादशी को आप वैष्णव को घर में आमंत्रित करके उनको भोजन अर्पित कीजिए। भगवान का उच्छिष्ट जो प्रसाद है उनको आप खिलाइए, और फिर सहर्ष आप खुद भी उसका सेवन कीजिए। बस फ़ायदा ही फ़ायदा, कोई नुकसान नहीं है, विन विन सिचुएशन है। यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।